Hello bachcho, let's see the question. The question is the metabolic fate of pyruvic acid after formed after glycolysis is, and the options are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation, aerobic respiration, all of these. So question में जो हमसे पूछा है वो ये है कि पायरुविक एसिड जो कि बनता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान उसका आगे क्या होता है, मीन्स व्हाट कैन बी द फेट ऑफ पायरुविक एसिड. सो लेट्स सी व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन. सो हियर द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन इज दैट कि हमें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पता होना चाहिए. इफ वी नो अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देन वी कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चन. सो वी ऑल नो दैट रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जिसके थ्रू खाने से एनर्जी रिलीज होती है. नाउ डिपेंडिंग ऑन कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है, ऑर्गेनिजम्स दो तरीके से खाने से एनर्जी रिलीज कर सकते हैं. वन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, and the other one is called the anaerobic respiration, which is generally known as the fermentation. So anaerobic respiration or fermentation and the aerobic respiration, these are the two types of respiration. Aerobic respiration में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, while in anaerobic respiration no oxygen is used. अब अगर हम फर्स्ट बात करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे जो पहला स्टेप है दैट इज ग्लाइकोलिसिस. अगर हम इसको सिंपल वे में लिखें तो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विच हैज 6 कार्बन और एनी अदर सबस्ट्रेट जो भी है, जैसे फ्रक्टोज हो सकता है, प्रोटीन्स या फैट्स कोई भी है, इट एंटर्स द ग्लाइकोलिसिस. और ग्लाइकोलिटिक पाथवे में क्या होता है, वन मॉलिक्यूल of the respiratory substrate here is broken down into the 2 molecules of pyruvic acid, which is a 3 carbon compound, and this process occurs in the cytoplasm of the cell. And this process of breakdown of glucose into pyruvic acid, इस process का नाम है glycolysis. So इस process को हम कहते हैं glycolysis. अब एक चीज कॉमन है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, मींस इसमें ना तो ऑक्सीजन यूज होती है, नो ऑक्सीजन इज यूज्ड, एंड ना इसमें कोई CO2 रिलीज होती है, सो नो CO2 इज रिलीज्ड. तो जब इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है, सो इट इज अ कॉमन स्टेप फॉर एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो दिस इज यूनिवर्सल, चाहे ऑर्गेनिज्म एरोबिक हो, एनारोबिक हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, सभी के अंदर पहला स्टेप जो होगा रेस्पिरेशन का दैट इज ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लाइकोलिसिस सभी के अंदर होता है. अब इसके दौरान जो पायरुविक एसिड बना इसका आगे क्या होगा, सो देयर कैन बी 3 थिंग्स. पहला तो क्या हो सकता है कि जो ये पायरुविक एसिड है इट कैन एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सो इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया in case of eukaryotes and in the cytoplasm of prokaryotes, जो भी होगा यहाँ पे ये फर्दर इसका ब्रेकडाउन होगा and it leads to the formation of CO2, water along with energy. बट इसके लिए चाहिएगी ऑक्सीजन की. सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, so in presence of oxygen the pyruvic acid will be converted into the carbon dioxide. So 2 molecules of pyruvic acid entering into the Krebs cycle. This whole pathway is known as Krebs cycle. So Krebs cycle होगा first step, then electron transport chain and oxidative decarboxylation. So ये जो, और we can say oxidative, sorry, phosphorylation. सो ये जो स्टेप्स हैं क्रेब्स साइकिल, ETS एंड द ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, इनसे रिलीज होगी CO2, वाटर एंड साथ में एनर्जी यानी ATP रिलीज होगी. बट इसके लिए चाहिएगा ऑक्सीजन की जरूरत. सो दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन. ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान.
But if oxygen is not there or the organism is anaerobic, so anaerobic respiration में there can be two fates. एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो फेट्स हो सकते हैं, डिपेंड्स कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है. तो पहला क्या हो सकता है कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, इट इज चेंज्ड इनटू द एसिटाल्डिहाइड. सो एसिटाल्डिहाइड एंड पायरुविक एसिड का यहाँ पे हो गया है, एसिड से बन गया है एल्डिहाइड एंड साथ में यहाँ पे रिलीज होती है CO2. सो पायरुविक एसिड में होते हैं 3 कार्बन कंपाउंड, सॉरी, एंड एसिटाल्डिहाइड इज 2 कार्बन कंपाउंड, सो एक CO2 यहाँ रिलीज होगी. नाउ दिस एसिटाल्डिहाइड, it is converted into by the action of alcohol dehydrogenase. ये एक एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. तो यहाँ पे क्या करता है ये एंजाइम, एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है इनटू द इथेनॉल एंड NAD पॉजिटिव. तो ये जो प्रोसेस है इसमें आप देख रहे हैं कि जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज इथेनॉल और अल्कोहल. सो इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. सो दिस स्टेप इज कॉल्ड द alcoholic fermentation and it occurs in many organisms such as in yeast in absence of oxygen. तो इसमें no oxygen is required. दूसरा जो पाथवे हो सकता है वो क्या हो सकता है कि जो पायरुविक एसिड है which is a 3 carbon compound by the action of an enzyme जिसका नाम है lactic acid dehydrogenase. So dehydrogenase है, इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा and it leads to the formation of lactic acid. अब हाइड्रोजन कहाँ गया? So this hydrogen is, यहाँ पे dehydrogenase है, ये क्या करेगा NADH plus H पॉजिटिव, इससे हाइड्रोजन निकालेगा और ये हाइड्रोजन पायरुविक एसिड में को देगा जिससे इसका हो जाएगा ये कन्वर्जन इनटू द लैक्टिक एसिड व्हिच इज अगेन अ 3 कार्बन कंपाउंड. सो आप यहाँ पे देख रहे हैं और साथ में बनेगा एक NAD पॉजिटिव. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाले स्टेप में पायरुविक एसिड का अल्टीमेट फेट रहा कि वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. सो दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सो आप देख सकते हैं कि पायरुवेट अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा तो ये सब होगा. पायरुविक एसिड इथेनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है इनटू द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड इट कैन बी चेंज्ड इनटू द लैक्टिक एसिड, तब हम इसे कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सो द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड इट कैन बी द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एज इन आवर मसल्स ड्यूरिंग हाइपोक्सिक कंडीशन. इट कैन बी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एज इन यीस्ट. एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में होता है अंडर द प्रॉपर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन जब वहां पे होती है. सो ऑल कैन बी द फेट्स. सो द राइट आंसर इस डिस्कशन से जो हमें पता चला है कि these all can be the fate of pyruvic acid. So the right answer of this question is option D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.